गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए प्रोनाउन के चैप्टर में आज का टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में इसका स्थान कहाँ है? 9 नंबर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन डिफिनीशन क्या हुई? The pronoun that, ठीक है, expresses relation between two persons, ठीक। इसमें थिंग्स भी आ सकती है, लेकिन जनरली जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं पर्सन पर दिए जाते हैं। भाई दो चीजें एक दूसरे से रगड़ रही हो, ठीक ना, तो थिंग्स क्यों नहीं आ सकती। लेकिन जनरली क्या होता है कि पर्सन का एग्जाम्पल लोग देते, ठीक ना। तो हम डिफिनीशन हर पर्सन के सेंस में आपको दे दे रहे हैं। क्या है? या सबसे बढ़िया क्या है, ये दो नाउन कर दे, दो संज्ञाओं के बीच, तो सबसे बेटर हो जाएगा। डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है कि रटा ही जाए, ठीक है ना, आपको बस समझना है। तो बिटवीन टू नाउन, दो संज्ञाओं, तो बेटर ये रहेगा। वहां से पर्सन भी खत्म और थिंग भी खत्म, ठीक है ना। और ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोनाउन आ गया तो फिर नाउन वाली डिफिनेशन गलत हो जाएगी, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो पर्सन ठीक है, थिंग हटा देते हैं, ठीक है ना। टू पर्सन्स ओ एमंग, ठीक है ना, मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स, ठीक है, is called a reciprocal pronoun। तो बहुत छोटा सा काइंड है और इजी भी है, लेकिन क्वेश्चन के मामले में बहुत जबरदस्त है, बहुत क्वेश्चन आता है, इतना जान लीजिए। तो इस लिस्ट में क्या है भैया? ई ज़्यादा है, ठीक। तो इसका जो प्रयोग करोगे किसके लिए? यूज फॉर टू, यूज फॉर टू। और दूसरा है वन एंड अदर, तो इसका प्रयोग जो करोगे यूज फॉर क्या? मोर देन टू। तो मोर देन टू का मतलब, मोर देन टू का क्या मतलब? कम से कम संख्या 3 होगी, 4 होगी, यानी 3 से स्टार्ट होगा। अब डिफिनीशन क्या होगा? वह सर्वनाम जो दो व्यक्तियों के बीच, बिटवीन का प्रयोग हमने क्यों किया? बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, ठीक ना। तो किताबों में खोजेंगे, गूगल पर डिफिनीशन खोजेंगे, उल्टा पुल्टा मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो दो के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग का प्रयोग होता है, तो डिफिनीशन भी सही होनी चाहिए। तो वह सर्वनाम जो दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच रिलेशन को व्यक्त करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक ना, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक।
तो काइंड सा प्रोनाउन की वीडियो में हिंदी में दे चुका हूँ, तो बार बार मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ। ठीक, तो मेरे अगर स्टूडेंट आप बन चुके हैं तो शुरू से पढ़िए, क्रम से पढ़िए और घर बैठे बढ़िया इंग्लिश लीजिए। अब एक चीज़ और आपको मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि ईच अदर, सच्चाई यह है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है, यानी चाहे जहां लगा, ठीक ना। और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू के लिए होता है। लेकिन एसएससी एग्जाम में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कर दिया एसएससी वालों ने, एसएससी ने कर दिया खत्म। तो एसएससी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आप दो के लिए ईच अदर ही लगाएंगे, उसी को टिक करेंगे, और दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो क्या मैंने बताया, ईच अदर का प्रयोग तो दो या दो से अधिक सबके लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। परंतु एसएससी एग्जाम ने क्या किया, दो कैटेगरी बना दिया। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए कर दिया और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। तो जो मैं यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम कहते हैं ये दो के लिए है, तो ट्रांसलेशन अगर देते हैं बोथ द, क्या होगा, बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, ये सही है। अगर यहाँ पर आप वन ध्यान दीजिएगा, वन अनदर करते हैं तो कौन सही होगा, ईच अदर आपका सही होगा, वन अनदर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पर हम आल लगा देते हैं, तो ऑल द सिस्टर्स कर देते हैं, लव। अब यहाँ पर हम करते हैं ईच अदर, ईच अदर, अगली वन अनदर। अब सवाल उठता है कि किसको सही किया जाए, तो बोध में तो क्लियर होगा कि संख्या दो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इंग्लिश ग्रामर में तो दोनों सही होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने इसको सही माना है, इसी पर क्वेश्चन बनाता है, उसको नहीं चलाता है, तो आप इसको लेकर चलेंगे। अब हम आल लगा दिए, तो आल में तो दोनों सही हो जाएगा ना। अब चलिए, ऐसा क्यों, बोलिए, दो के लिए भी तो आल का प्रयोग कर सकते हो, अगर दो बहनें हैं तो भी आल का प्रयोग कर सकते हो, और दो से अधिक हैं तो भी आल का प्रयोग कर सकते हो। तो आल का प्रयोग मोर देन वन के लिए होता है, सीधा सीधा बात है। तो क्लियर तो है नहीं संख्या, तो क्लियर संख्या नहीं है तो ईच अदर भी सही है और वन अनदर भी सही है। तो इस तरह से ये छोटा सा काइंड था, ठीक है। तो हमारे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।